वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो है जो जुलाई में मुझे बुक्स पढ़नी है उनके बारे में। तो उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये चैनल बुक से रिलेटेड है। इसमें जो बुक्स मैं पढ़ती हूँ या मैं लेती हूँ उनके रिव्यू शेयर करती हूँ, और उसके जो भी मैटर मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए उसे शेयर करती हूँ। जो भी बुक से रिलेटेड शेड्यूल है मेरा वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो और आप कह सकते हैं कि आपके साथ साथ मैं भी बुक पढ़ती हूँ कुछ, क्योंकि जैसे जैसे बुक कंप्लीट होती रहती है, जैसे जैसे हाफ पहुँचती है या जितने भी पेजेस में पढ़ती हूँ उतना मैटर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि जुलाई में जो बुक्स मैंने शेड्यूल कर रखी हैं कि मुझे पढ़नी है उनके बारे में। और इन सब के जो सबके तो नहीं कहूंगी, हाँ लगभग सभी के, एक को छोड़ के मैंने अनबॉक्सिंग भी आपके साथ शेयर की है, अभी रिव्यू सबके शेयर नहीं किए हैं। तो सबसे पहले जो है वो है ये सबसे ऊपर रखी सबसे छोटी, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है मेरे पढ़ने का ऑर्डर मैं अभी आपको बताऊंगी। ये सबसे छोटी है इसलिए सबसे ऊपर रखी हुई है। तो पहली जो बुक, पहले मैं इनको हटा देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो पहली जो ये बुक है ये है रॉबिन शर्मा हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो ये मुझे जुलाई में पढ़नी है। और इसको भी मैंने जरा भी देखा नहीं है, ना इसका कोई रिव्यू मैंने चेक किया है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिव्यू ना देखूं, क्योंकि रिव्यू देखने से जो है कहीं ना कहीं जब मैं रिव्यू दूंगी तो वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं बुक पढ़ लूँ उसके बाद में मैं रिव्यू शेयर करूं, या जैसे जैसे मैं बुक पढ़ती जाऊं उसके उसके साथ ही मैं रिव्यू शेयर करती जाऊं। और दूसरी बात यह है कि अ, मैं जब बुक पढ़ लेती हूँ तब मैं फिर सबके रिव्यू देखती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कभी कभी आप बुक पढ़ रहे हैं आपको वो चीज उतनी समझ में नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा ज्ञानी भी लोग दुनिया में हैं, तो हो सकता है उनको बेटर समझ में आई है। तो मैं फिर उनको देखती हूँ। अभी कोई मैंने ऐसे परफेक्टली कोई बुक का किया नहीं है कि जिसको मैं फॉलो करती हूँ या जिसका मैं देखती हूँ। तो रैंडमली जो भी कोई आ जाता है उसको मैं देख लेती हूँ, या जिस बुक को मुझे मैं पढ़ चुकी हूँ उसका रिव्यू देख लेती हूँ। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो पहली बुक ये है कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो एक बुक ये मुझे जुलाई में खत्म करनी है। दूसरी बुक मैंने शेड्यूल कर रखी द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग, ये मैंने शेड्यूल कर रखी है। तीसरी बुक ये सदगुरु बॉडी द ग्रेटेस्ट गैजेट। और इधर से ये है, ये दो तरफ 2 in 1 बुक है। इधर से है सदगुरु की माइंड इज योर बिजनेस। फिर चौथी बुक है आस्क एंड इट इज गिवन, जो कि है एस्थर एंड जेरी हिक्स की। नेक्स्ट है हाउ टू रीड अ बुक द क्लासिक गाइड टू इंटेलिजेंट रीडिंग, मॉर्टिमर जे एडलर एंड चार्ल्स वैन डॉरेन। तो एक ये है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जोबन शर्मा द 5 AM क्लब। तो अब मैं बता दूं कि मैंने कौन कौन सी बुक इसमें, क्योंकि आ गया है 13 जुलाई, 13 जुलाई आ गया है, तो कुछ ना कुछ बुक तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मैं ये बुक जो है इसका जो 2 in पोर्शन है, 2 in 1 है, तो 1 पोर्शन इसका मैंने खत्म किया। बट कहीं ना कहीं मुझे उतनी इंटरेस्टिंग ये नहीं लग रही थी, या तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, या मुझे ऐसे लग रहा है जैसे रिपीटेड है, या कह सकते हैं कि इसकी वाइब्स मुझे कहीं मिल नहीं पा रही है। तो ये बुक मैंने ड्रॉप कर दी, क्योंकि हाफ मैंने पढ़ी, एक पोर्शन पढ़ा मैंने, माइंड वाला पोर्शन पढ़ा, और ये बॉडी वाला, सॉरी बॉडी वाला नहीं पढ़ा, कैमरा हिल गया था, बॉडी वाला नहीं पढ़ा है। तो मेन जो इसकी वजह है वो यही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक लॉजिक पे दूसरा लॉजिक दिया जा रहा है, एक लॉजिक पे दूसरा लॉजिक दिया जा रहा है। जो चीजें हम, जैसे मुझे लग रहा है मैं जानती हूँ, बस वही रिपीटेशन, मतलब आपको
बुक्स वो अच्छी लगती है आपको क्या, मुझे, मैं अपना बता रही हूँ कि बुक्स वो अच्छी लगती है जो आपको नई कोई नॉलेज दे, कोई नई चीज आपके अंदर डेवलप करे। तो ये ऐसे लग रहा है कि वही सिंपल चीज है, वही उसको इलेबोरेट किया जा रहा है, तो मुझे नहीं अच्छी लगी, बाद में शायद अच्छी लगे। तो शुरू मैंने इससे किया था मंथ, और हाफ पढ़ी, यानी वन पोर्शन बुक का पढ़ा कि माइंड इज योर बॉडी, माइंड इज योर बिजनेस, ये पोर्शन पढ़ा मैंने, ये पोर्शन इसका नहीं पढ़ा। बॉडी द ग्रेटेस्ट गैजेट, ये नहीं पढ़ा। नेक्स्ट बुक मैंने जो कंप्लीट की इस मंथ में वो है ये वाली, द 5 AM क्लब। तो ये मैंने शुरू की और ये मैंने खत्म भी की। इसके सारे रिव्यू मैंने 5 पार्ट सारे रिव्यू शेयर किए हैं, और साथ में इसको मैं फॉलो भी कर रही हूँ। इसमें जैसे इंस्ट्रक्शन था, जो इसमें सेल्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक है ये, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी इन्होंने स्टेप सजेस्ट किए, जिस तरह का इन्होंने शेड्यूल दिया है, वो शेड्यूल मैं फॉलो भी कर रही हूँ, और मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया है इसको। तो ये बुक कंप्लीट हो गई है। तीसरी जो बुक है वो है ये। इन दोनों बुक में मैं तय नहीं कर पा रही थी कि मैं इसको पहले पढूं कि इसको पहले पढूं। तो इस वजह से जो है मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर हाउ टू रीड अ बुक अगर मैं पढ़ लूँ तो हो सकता है इसको और सदगुरु वाली बुक को मैं और अच्छे से समझ पाऊँ तो मैं पढूं। लेकिन फिर मैंने कहा कि इसको मैंने ड्रॉप किया। मैंने इसको, क्योंकि मैं ये शुरू कर चुकी थी जब ये आई, तो ये शुरू कर चुकी थी, इसलिए मैंने इसी को प्रेफर किया। तो मैं इसमें यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। मैंने कुछ पोर्शन का रिव्यू शेयर किया है, कुछ 1-2 चैप्टर का शेयर किया है। तो ये मैं इस समय करेंटली पढ़ रही हूँ और यहाँ पे मैं हूँ। फिर इसके बाद में जो शेड्यूल्ड बुक है वो है ये, हाउ टू रीड अ बुक। ये वाली इसके बाद में पढ़ूंगी, और हो सकता है कि फिर मैं इसको ड्रॉप करके ये पढ़ लूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये ही मैं पढूं पहले। तो इसके बाद मैं ये पढ़ूंगी, और फिर क्योंकि ये बहुत उत्सुकता है मुझे इसे पढ़ने की, तो फिर मैं ये पढ़ूंगी। ये बुक से रिलेटेड है, मतलब कैसे बुक्स पढ़ना चाहिए। थोड़ी सी मैंने 1-2 चैप्टर पढ़े, तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहले तो कुछ ये दिया गया है कि किस तरह से बुक्स जो हैं लोग पढ़ते हैं, क्या लेवल होता है, ये सब चीजें शुरू के 1-2 चैप्टर मैंने देखे। तो ये है। अब इसके बाद में मैं पढ़ूंगी ये वाली, द रॉबिन शर्मा, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, और उसके बाद लास्ट में ये वाली पढ़ूंगी। और आप देखेंगे कि सारी बुक्स, यानी 6 बुक जो मैंने लाइन अप कर रखी है वो जुलाई के लिए, वो सब की सब जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक है। और हर तरीके से, जैसे आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये वाली बुक है, ये आपके इंटरनल जो इम्प्रूवमेंट है उससे रिलेटेड जहां तक मुझे लग रहा है ये होगी। ये आप रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए है। ये कुछ ऐसा है कि स्पिरिचुअल गाइड टाइप की बुक है, इसमें स्पिरिचुअल गाइडेंस से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं, तो ये उससे रिलेटेड है। फिर ये आपकी जो दिनचर्या होती है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, उससे रिलेटेड ये इम्प्रूवमेंट की है। और ये एक नॉलेज से रिलेटेड, मतलब विद कनेक्शन गॉड से आपका, और आप किस तरह से काम करते हैं, उससे रिलेटेड बुक है। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गई। माइंड वाला पोर्शन, जो कनेक्शन वाला पोर्शन है, वो मैंने पढ़ा, बट बॉडी वाला मुझे लगा कि फिर वही सब इलस्ट्रेट करेंगे बॉडी के फंक्शन वगैरह, इसलिए शायद मैंने ड्रॉप कर दी। लेकिन मैं इसको खत्म जरूर करूंगी। थोड़ी सी है, आधी तो खत्म कर ही दी है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ तक खत्म कर दिया। ये वाला पोर्शन इधर से शुरू करना है, तो इसको पढ़ना है। अच्छा, इसमें एक चीज इन्होंने दी है, ईशा ईश ईश ईशा क्रिया। तो ईशा क्रिया इन्होंने जो दिया हुआ है, सॉरी मैं गलत बता दी, ये, हाँ, ईशा क्रिया जो इन्होंने दिया हुआ है, ये जो है मेडिटेशन टाइप की कुछ चीज है। मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा। इन्होंने ट्रेडमार्क भी करा रखा है इसको, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये ईश क्रिया, ये ट्रेडमार्क करा रखा नहीं लगा।
और कुछ इन्होंने अलग से कहा ए साउंड निकालो, हम लोग जैसे ओम निकालते हैं वाइब्रेशन मोड पे, गले को लेके जाते हैं थ्रोट को और ओम की आवाज निकालना है, इन्होंने कहा आ बोलो। तो इस तरह से है कुछ, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं सही पहुंच रही हूँ कि नहीं। तो क्योंकि मैं उस लेवल की अभी रीडर भी नहीं हूँ और ना स्पिरिचुअल लेवल मेरा भी वो नहीं है, तो ये मैं नहीं कह सकती। बट एज अ हिंदू मुझे जो जितनी नॉलेज है कि हम लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं या इस तरह से कुछ भी करते हैं तो ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो इन्होंने अ के लिए कहा है। तो देखते हैं, आई थिंक ओम ज्यादा बेटर है, बट फिर से पढ़ेंगे, शायद ए में कुछ और बढ़िया चीज निकल आए। तो ये 3 बुक्स मेरी, ये हाफ कंप्लीट है, एक कंप्लीट है, ये वाली चल रही है और ये सबसे लास्ट में रहेगी अगर टाइम बचा तो, बट खत्म करना है। और ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ये सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड है और ये रीडिंग हैबिट इम्प्रूव करने के लिए है। तो ये थी मेरी सारी बुक्स जो मैंने जुलाई में शेड्यूल कर रखी है। और आपने इसमें से कोई भी बुक पढ़ी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करिएगा, या कोई और बुक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी मुझे सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है, और इससे हम लोग को एक अपनी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए प्लस काम करने की एक प्रेरणा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है कि हम अपने काम में और एफर्ट लगाएं और सुधार लाएं। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।